थोड़ी सी भी गलती हुई तो बाद में जब बाहर निकल के आओगे तब सबका दिमाग चलता है। जैसे तुम भगड़े भागे हो, तुम खा के सोते हो, इसलिए लिख लेना हमारी एक लाइन, पुरुषार्थ को देखकर भाग्य दौड़ता है। किरात के प्रथम सर्ग में किस राजा की शासन व्यवस्था का वर्णन है? तो अभी आपने देखा जो पहला क्वेश्चन शासन व्यवस्था का वर्णन पूछ रहा था, यह भी कथानक का सवाल था। और यह भी पूछ रहा है कि भैया दुर्योधन सब कुछ संपन्न कर लिया है, राजा के राज सिंहासन पर बैठा हुआ है, सब कुछ ठीक ठाक है, फिर भी किसी से डर रहा है, तो किससे डर रहा है? तो आप यह भी यदि कथा पढ़े होंगे, कथानक पढ़े होंगे, तो विशंक मानव भवतः पराभवम से आप ये जान जाएंगे कि हाँ भैया डर रहा था। वनेचर यह भी कहता है कि भैया बलवानों से विरोध करना बड़ा दुखद होता है, हो दुरंता बलवत विरोधिता। तो इन सभी श्लोकों से पता चलता है कि सब कुछ व्यवस्था किया है कौन? दुर्योधन, लेकिन फिर भी डर रहा है पांडवों से। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव से डर रहा है। तो कथानक का सवाल है। और यदि कथा नहीं पढ़े हैं, कथानक नहीं पढ़े हैं, तो फिर ठीक है, खाइए भात दार, सोइए, अब मोटाइए रोज, और क्या कहेंगे हैं? फिर कहिए जब रिजल्ट आए तो कहिए कि हमारा हुआ नहीं, 1 नंबर से रह गया ना। और फिर लोग ना दोष देते हैं, पुष्पा दीदी हमार भाग्य नहीं सही आए, हमार भाग्य। अरे तोरे भाग तोरे आगे आगे दौड़ी, पहले पुरुषार्थ दौड़ता है गुरुजी, पहले आगे कौन रहता है? पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ दौड़ता है, पुरुषार्थ को देखकर भाग्य दौड़ता है। लिख लेना हमारी एक लाइन, पुरुषार्थ को देखकर भाग्य दौड़ता है। पुरुषार्थ को देखकर भाग्य सोता है, पुरुषार्थ जगता है तो भाग्य जगता है, पुरुषार्थ दौड़ता है तो भाग्य दौड़ता है। पुरुषार्थी आदमी के पीछे पीछे भाग्य दौड़ता है। हर उस आदमी का भाग्य गड़बड़ होगा जिसका पुरुषार्थ गड़बड़ होगा। आई एम राइट? ये किताब की बात नहीं कह रहे हैं, पुरुषार्थ शुरू करो तुम्हारा भाग्य जग जाएगा। कहीं हम बड़े अभागे हैं। हाँ, तुम बड़े अभागे हो, तुम खा के सोते हो, इसलिए। आप बताइए गुरुजी, किसी पुरुषार्थी का आप नाम बताओ जो पुरुषार्थ करता हो, भले 27 साल लग गए हो, लेकिन भाई साहब पहाड़ तोड़ करके रास्ता बना देने का पुरुषार्थी का ये पुरुषार्थ होता है। समय लग जाएगा गुरुजी, लेकिन पुरुषार्थी के साथ भाग्य तो चलेगा। जब दुनिया भी आपके विपरीत होगी, लेकिन पुरुषार्थ करते रहेंगे तो एक दिन सब कुछ ठीक होगा। तो भैया हम भाग्यवादी नहीं, हम भाग्यवादी भी हैं, लेकिन उससे पहले पुरुषार्थवादी हैं। गुरुजी पौरुष करो, पौरुष करो तो सब कुछ होगा। पौरुष करोगे तो पांडव के सामने अर्जुन, भीम सब कुछ थे, लेकिन पुरुषार्थ करते रहोगे तो एक दिन सब कुछ तुम्हें मिलेगा ना। गुरु श्लोक में कहीं लिखा है कि हम दंड व्यवस्था का वर्णन कर रहे हैं? नहीं, इसमें जो वर्णन है, जब आप उसको पढ़ेंगे, उसका अर्थ करेंगे, उसकी कथा समझेंगे, कथा सारांश समझेंगे, इस पंक्ति का अर्थ समझेंगे, तो ये कथानक से जुड़ा हुआ सवाल होगा और आप ये जान पाएंगे कि यहाँ युद्ध नीति नहीं बल्कि दंड नीति का वर्णन है। गुरुजी जिसको इतनी समझना हो, जिसको इतनी समझना हो कि भवादृशेषु प्रमदा जनोदितम कहाँ का है, यहाँ शकुंतला सीता लक्ष्मी है ही नहीं, और इसमें से यदि हम लगाते हैं इसका तो उत्तर, लोग कहते हैं कि इसका उत्तर है बता, एकदम क्लियर है, ये उत्तर आउट है, पेपर आउट है गुरुजी। तो यहाँ केवल उसकी पात्र द्रौपदी बसी है। तो आप चारों विकल्पों से भी सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। मैं ये बता रहा था, चारों विकल्प देख लीजिए, उसके बाद आप आराम से इति पदेन माम पदेन का संकेतिता, तुम जान रहे हो कि श्लोक किरात का है। और माम माने यहाँ मान लो वनेचर लिखा होता, युधिष्ठिर लिखा होता तो एक बार आप थोड़ा कंफ्यूज भी होते। वनेचर युधिष्ठिर वगैरह कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर एक ही उत्तर सही होगा। कौन कर लेंगे? और ये कथन भी किसका है? द्रौपदी का कथन है। किससे कह रही है? युधिष्ठिर से कह रही हैं। कहाँ कह रही हैं? हाँ, द्वैत वन में कह रही हैं, किरात में कह रही हैं, प्रथम सर्ग में कह रही हैं, भारवी के लिखे हुए ग्रंथ में कह रही हैं। आई एम राइट? अगला देखना, शुरुआत किया होगा ना, पहला ही श्लोक पढ़ा होगा, वो भी इस प्रश्न को कर लेगा। पहले ही श्लोक पढ़ा होगा। हम कहते नहीं संस्कृत पढ़ा, नहीं संस्कृत पढ़ा, हिंदी भी पढ़ेगा तो हिंदी में भी लिखा होगा कि युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में वनेचर लौट के आया। तो ये पूछ ही रहा है कि युधिष्ठिर कस्मिन स्थाने समायु, युधिष्ठिर के पास जो वनेचर लौट के आया वो किस स्थान पर युधिष्ठिर थे? तो बोले द्वैत वन में। समझ गए? तो डी वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो कथानक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? किरात अर्जुन के कथानक आधारित प्रश्न। यदि आप कथा पढ़े हैं, कथानक पढ़े हैं, तो आप कर पाएंगे इसको। द्वैत वने युधिष्ठिरम समाय, इसको किसके विषय में है? तो सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आप सवाल को अच्छे से नहीं समझेंगे तो बहुत सारे लोग ये समझेंगे कि ये पूछ रहा है कि भैया कौन कहा, तो बी मार के चले आओगे। या ज्यादा दिमाग लगाओगे तो किसके विषय में, तो सोचोगे युधिष्ठिर किससे कह रहा है, इसको मार दोगे ना। और जबकि उत्तर इसका, आप समझ गए ना। तो थोड़ी सी भी गलती हुई तो बाद में जब बाहर निकल के आओगे तब सबका दिमाग चलता है। जैसे